सो और नेक्स्ट आईएमपी टॉपिक इज प्रोग्रामर्स मॉडल। ठीक है, अब ये जो हमारा जो प्रोग्रामिंग मॉडल है मसाला डीएक्स का, ठीक है, मतलब 80386 डीएक्स मसाला डीएक्स, इसको अपन कंसिडर्ड करते हैं एज अ विजिबल प्रोग्रामिंग मॉडल। विजिबल बोलते हैं मतलब क्या, मतलब बाकी सब इनविजिबल है क्या, तो हाँ, बाकी सब इनविजिबल है और ये विजिबल है। विजिबल क्यों है? बिकॉज उसके रजिस्टर्स है वो यूज़ होते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और स्पेसिफाई होते हैं बाय द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये विजिबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के फेज़ में, और उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है इंस्ट्रक्शन के द्वारा। बाकी जो रजिस्टर्स होते हैं उससे अपन कंसिडर करते हैं एज इनविजिबल। क्यों? क्योंकि एड्रेसेबल नहीं होते। क्या एड्रेसेबल नहीं होते? ये रजिस्टर एड्रेसेबल नहीं होते, जो रजिस्टर को अपन एड्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर नॉट एड्रेसेबल डायरेक्टली ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। अपना जो रजिस्टर था ये अपन यूज़ करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में, बट ये एड्रेस ही नहीं कर पा रहे उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में, बट इसको अपन इंडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में तो कुछ काम नहीं है इसका, बट सिस्टम प्रोग्रामिंग में अपन इंडायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको? अपन इनविजिबल टाइप ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ अपन यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोल एंड ऑपरेट प्रोटेक्टेड मेमोरी सिस्टम। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स है। कंसिस्ट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर या मल्टीपर्पज़ बोल लो। ठीक है, फिर स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ये फ्लैग्स एंड सेगमेंट रजिस्टर्स। ठीक है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप याद कर लो एक बार देख के। ठीक है, याद करने बहुत ईजी है, वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो यहाँ पे CDEFG, बस ये S है एक्स्ट्रा, वो याद कर लेंगे। CDEFGS सबके साथ S लगा हुआ है। यहाँ पे ABC सबके साथ X, यहाँ पे ABG सबके साथ X, बस यहाँ पे E लगा हुआ है। ठीक है, ये हाई, ये लो, X मतलब मिक्स वाला, ये सब इजी है, मतलब डायग्राम याद कर देना है। क्या, अपन आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है EX, जिसको अपन बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, अपन ये टॉपिक किसके अंदर आता है? जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर। ठीक है, GP या मल्टीपर्पज़ रजिस्टर। तो अभी EX है क्या? EX मतलब 32 बिट का रजिस्टर। ठीक है, इसको रेफरेंस कैसे करते हैं? EX को अपन रेफरेंस करते हैं एज ए 32 बिट रजिस्टर EX। अगर 16 बिट हो तो AX। ठीक है, 32 बिट EX, 16 बिट AX, या तो इन दोनों में से कोई एक 8 बिट का AH या AL। समझ में आया? 32 बिट का हुआ तो EX, ठीक है, 16 बिट का हुआ तो AX, और इन दोनों में से कोई एक हुआ 8 बिट का तो AH या AL। ठीक है, H बोले तो हाई, L बोले तो लो। ठीक है, अब अपने को नोट करना है कि अगर मैंने 8 या 16 बिट का रजिस्टर एड्रेस किया, ठीक है, तो ओनली दैट पोर्शन ऑफ 32 बिट रजिस्टर्स चेंजेस विदाउट अफेक्टिंग रिमेनिंग बिट्स। मतलब क्या? मतलब समझो ये है मेरे 1 2 3, समझो ये मेरा 4। ठीक है, समझो यहाँ पे 8 बिट है, 1 2 3 4, समझो 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 8 है। टोटल कितने हो गए? 40, मतलब 8 8 8 8, 8 इंटू 4 32। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ एक, तो कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो आपको देख रहे होंगे यहाँ पे कितने रोज़ है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पे समझो 8 है, मैंने 4 ही बनाया है, बट समझो सपोज कर लो 8 है ये, तो ये 8, ये 16 24 और 32। तो अगर मैं बोल रहा है कि अगर मैंने किसी 8 बिट को एड्रेस किया, 8 या 16 बिट को एड्रेस किया, तो इतना ही पार्ट चेंज होगा, मेरे बाकी वाले जो रिमेनिंग पार्ट है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे वही लिखा था कि चेंजेस विदाउट अफेक्टिंग द रिमेनिंग बिट्स। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटर को अपन यूज़ करते हैं फॉर द इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कुछ एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कहाँ पे यूज़ करें एक्यूमुलेटर को अपन? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सम एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शन में। इसके लिए इंस्ट्रक्शन को अपन कहते हैं स्पेशल पर्पस है, बट स्पेशल पर्पस बोलते हैं, लेकिन जनरली अपन इसको कंसिडर कैसे मल्टीपर्पज़ रजिस्टर। ठीक है, और एक बहुत IMP पॉइंट इसका ये है कि EX में अपन होल्ड कर सकते हैं ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ लोकेशन ऑफ मेमोरी सिस्टम। क्या कर रहे हैं? क्या होल्ड कर रहे हैं? ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, अपन क्या होल्ड कर रहे हैं? ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, किसका? लोकेशन का। ठीक है, कहाँ पे कर रहे हैं? मेमोरी सिस्टम में। तो अपन ऑफसेट एड्रेस स्टोर कर रहे हैं किसी भी लोकेशन का, अपन ऑफसेट एड्रेस स्टोर कर रहे हैं किसी लोकेशन का मेमोरी सिस्टम में। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट आगे बहुत बार रिपीट होने वाला है, इसलिए मैंने इसको एम्फसाइज़ किया है कि ये एक रजिस्टर में होल्ड करता है ऑफसेट एड्रेस ऑफ लोकेशन मेमोरी सिस्टम। तो अपने EX में क्या देखा भैया? 32 का हुआ तो EX, 16 का हुआ तो AX, और 8 का हुआ तो AH या AL। उसके बाद हमने देखा अगर 8 या 16 बिट को एड्रेस किया तो बस उतना पोर्शन चेंज होगा, बाकी का पोर्शन एज इट इज़ रहेगा। तीसरा, एक्यूमुलेटर को अपन यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सम एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शन। इसके लिए अपन इसको स्पेशल पर्पस बोलते सकते हैं, बट जनरली अपन इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज़ रजिस्टर। और EX को
होल्ड कर सकता है ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ लोकेशन इन मेमोरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज EBX। EBX है हमारा बेस इंडेक्स, ठीक है। अभी EX को अपन एड्रेस कैसे कर सकते हैं, एड्रेसेबल एज EBX, BX, BH या BL, ठीक है, ईजी है। BX EBX तो कुछ एकदम भाई लग रहा है, उसके बाद BH BL H हाई L लो, ठीक है। तो BX रजिस्टर जो है समटाइम्स कभी कभी नहीं, हमें सॉरी ऑलवेज नहीं, बट समटाइम्स होल्ड करता है सेम चीज़, ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ लोकेशन इन मेमोरी सिस्टम, जो यहाँ पे हमने देखा था। क्या होल्ड कर रहा है, फिर से ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहा है, किसका, ठीक है, लोकेशन का। कहाँ पे होल्ड कर रहा है, मेमोरी सिस्टम में, ठीक है। तो आगे EBX कैन ऑल्सो, और एडिशनल पॉइंट ये है कि EBX कैन ऑल्सो एड्रेस मेमोरी डेटा, ठीक है। तो EBX को अपन कैसे पहले एड्रेसेबल क्या है, EBX BX BH BL। BX रजिस्टर कभी कभी होल्ड करता है ऑफसेट एड्रेस ऑफ लोकेशन मेमोरी सिस्टम। थर्ड पॉइंट, EBX होल्ड करता है हमारे मेमोरी डेटा को भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ECX होल्ड तो काउंट। अब ये काउंट मतलब काउंट जो है वर्ड इधर से कुछ समझ में आ रहा है कि ये भी एक जनरल पर्पज रजिस्टर है, ठीक है। अपन क्यों यूज़ करते हैं इसको, इसको ये होल्ड करता है काउंट फॉर वेरियस इंस्ट्रक्शन। जैसे कि ये होल्ड कर रहा था, ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहा था, तो क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है काउंट फॉर वेरियस इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा ये वो काम भी कर रहा है जो हमारे पहले तो रजिस्टर कर रहे थे, मतलब वही सेम चीज़ होल्ड करता है ऑफसेट एड्रेस ऑफ एन लोकेशन इन मेमोरी डेटा, मतलब वही चीज़ जो हमने पहले देखा, ऑफसेट एड्रेस स्टोर कर रहा है किसी भी लोकेशन का मेमोरी सिस्टम में, तो ये चीज़ ये भी कर रहा है। अभी ऐसे इंस्ट्रक्शन जो यूज़ करते हैं काउंट, इंस्ट्रक्शन डेट यूज़ अ काउंट, ठीक है, वो क्या होता है, वो होते हैं रिपीटेड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो अपने एज अ काउंट यूज़ करते हैं, ठीक है, डेट यूज़ अ काउंट, सॉरी अपन जिसको जो काउंट यूज़ करते हैं उसको अपन वो क्या होते हैं, वो होते हैं रिपीटेड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। रैपे रैपने, ये याद करने को ईजी है क्योंकि सब कुछ रिपीटेड से मिला जुला है, ठीक है। रिपीटेड का रैप, और इसी से तीनों वर्ड बने, रैप रैपे रैपने, ठीक है। इसके अलावा एक होते हैं शिफ्ट, रोटेट एंड लूपडी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसके अलावा शिफ्ट, यहाँ पे लिखा है कि जो शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, यूज़ CL एज काउंट, मतलब यहाँ पे काउंट के लिए अलग इंस्ट्रक्शन थे, बट अगर शिफ्ट रजिस्टर की बात करूँ तो काउंट करने के लिए अपन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, CL, ठीक है। रिपीटेड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन कौन से है, CX, एंड लूप डी और इंस्ट्रक्शन है CX ESX, ठीक है। फिर से एक बार क्या देखा हमने कि ECX रजिस्टर क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था ऑफसेट एड्रेस मेमोरी का। दूसरा, अगर कोई इंस्ट्रक्शन जो काउंट यूज़ कर रहा है वो क्या हो रहा है, वो रिपीटेड स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, रैपने। उसके बाद शिफ्ट, रोटेट, लूप डी। शिफ्ट और रोटेट, यहाँ पे देखो शिफ्ट एंड रोटेट, ये CL को यूज़ करता है एज अ काउंट। CL इज़ अ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको यूज़ करता है एज अ काउंट। रिपीटेड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ CX, ठीक है। और लूप डी इंस्ट्रक्शन यूज़ CX और ECX। नहीं याद हो रहा, वैसे हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एक बार बिना मतलब मेरे साथ आप बोलोगे पीछे, थोड़ा बारिश लग रहा है, बट वो हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा EDX, ठीक है, डाटा। EDX क्या कर रहा है, देखो डी यहाँ पे देखो कुछ मैच हो रहा है, D फॉर डाटा है ना, यहाँ पे ECX में C वॉज फॉर काउंट, EBX में B वॉज फॉर बेस इंडेक्स, AX में A वॉज फॉर एक्यूमुलेटर, मतलब याद करने के लिए न्यूमेरिक्स बता रहा हूँ। अब यहाँ की EDX में क्या है, EDX एक वापस एक GPR है, GPR बोले तो जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। ये क्या करता है, होल्ड करता है पार्ट ऑफ अ रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट का हमारा एक पार्ट ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। वो पार्ट क्या है, पार्ट रिजल्ट, होल्ड अ पार्ट ऑफ अ रिजल्ट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और अ पार्ट ऑफ अ डिविडेंड बिफोर डिवीजन, या तो मल्टीप्लिकेशन का या तो डिविडेंड का पार्ट डिवीजन से पहले उसको होल्ड कर रहा है, और ये रजिस्टर मेमोरी डेटा को भी एड्रेस कर सकता है। तो EDX में क्या देखा, GPR है, जनरल पर्पज रजिस्टर, होल्ड करता है पार्ट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन का या तो डिविडेंड का बिफोर डिवीजन, और ये मेमोरी डेटा मतलब MD को भी होल्ड करता है। नेक्स्ट इस EBP बेस पॉइंटर। EBP पॉइंटर क्या कर रहा है, मतलब नाम ही पॉइंटर, तो काम ही क्या करेगा, पॉइंट करने का करेगा, तो ये पॉइंट करेगा मेमोरी लोकेशन को, ठीक है, फॉर मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र। मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र के लिए ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसको अपन एड्रेस कैसे करते हैं, BP या EBP, इसको अपन एड्रेस ऐसे कर रहे हैं, BP या EBP। नेक्स्ट है अपना EDI, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, EDI। तो EDI क्या कर रहा है, EDI ऑफन एड्रेसेस स्ट्रिंग
डेस्टिनेशन डाटा फॉर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो क्या कर रहा है, क्या एड्रेस कर रहा है, स्ट्रिंग डेस्टिनेशन, नाम में डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो किसको एड्रेस करेगा, डेस्टिनेशन को, डेस्टिनेशन डाटा किसके लिए, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए। और इसका फंक्शन देखो, इट फंक्शन इधर 32 बिट, EDI में 32 बिट और DI 16 बिट में, ठीक है। नाम में यही फ़र्क है, तो अगर 32 बिट में रहा तो EDI, 16 बिट में रहा तो DI, और वापस ये भी क्या है, एक GPR है, जनरल पर्पज़ रजिस्टर। नेक्स्ट इज़ ESI सोर्स इंडेक्स। अभी ESI को कैसे अपन एड्रेस करते हैं, ESI या SI, ठीक है। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर ऑफन एड्रेसेस सोर्स स्ट्रिंग डाटा फ्रॉम द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है, ये कहाँ से सोर्स अपना एड्रेस कर रहा है, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। EDI ESI लाइक द EDI ESI ऑल्सो फंक्शंस एज अ जनरल पर्पज रजिस्टर। तो मतलब वही फालतू चीज़ें, ठीक है। ये भी एक GPR है, अपने को पता है GPR ही पता, सब GPR ही होंगे, ठीक है। तो अगर 16 बिट रहा तो इसको अपन SI बोलते हैं, 32 बिट रहा तो ESI बोलते हैं, इसमें इतना ही है। तो ये पार्ट अपना खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट वी हैव स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। तो जो हमारे SPR है, मतलब स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, वी हैव EIP ESP एंड EF फ्लैग्स, तीन ही चीज़ है, ठीक है। EIP ESP EF फ्लैग्स, और इसके साथ साथ वी हैव सेगमेंट रजिस्टर, जिसमें वी हैव CS DS ES SS FS एंड G। इसको याद करने का न्यूमेरिक्स वही है, C भी है, वी हैव C, फिर D, फिर E, फिर F, और फिर G, बीच में एक एक्स्ट्रा है S, ठीक है। तो CS DS ES SS FS GS, ठीक है। तो होप ये ईजी होगा याद करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव EIP, दैट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, EIP वाला। दूसरा ESP। तो EIP क्या होता है भैया, तो EIP एड्रेस करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इन अ सेक्शन मेमोरी डिफाइंड एज अ कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट के अंदर जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसको जो एग्जीक्यूट होने वाला है, वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो EIP के अंदर होगा। EIP पॉइंटर काम ही है कि पॉइंट करे उस इंस्ट्रक्शन को जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये जो रजिस्टर है IP 16 बिट का, ठीक है, मतलब वही है, मतलब अगर 16 बिट में ऑपरेट कर रहा है तो तो 16 बिट में अगर ऑपरेट कर रहा है तो IP, और अगर 32 बिट में ऑपरेट कर रहा है तो EIP, सेम चीज़ जैसे अपन पहले भी देख रहे हैं, नाम में इतना ही फ़र्क होता है। अगर 16 बिट में ऑपरेट कर रहा है तो IP, और अगर 32 में कर रहा है तो EIP। चाहे 16 बिट में कर रहा है, 32 बिट में रियल मोड में कर रहा है, अगर 32 में करेगा तो रियल मोड में करेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, मैंने सॉरी गलत बोल दिया, अगर 16 बिट में कर रहा है तो रियल मोड में कर रहा है, और 32 बिट में कर रहा है तो प्रोटेक्टेड मोड में कर रहा है, ठीक है। तो क्या देखा, EIP एड्रेस कर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, जो ठीक है, जो कोड सेगमेंट के अंदर है। दूसरा जो हमारा रजिस्टर है, ठीक है, वो IP, उसको अपन IP है, अगर 16 बिट में कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है तो डेट इज़ IP। और ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, रियल मोड के अंदर। अगर 32 बिट में ऑपरेट कर रहा है तो ये EIP है, और ये कहाँ ऑपरेट कर रहा है, प्रोटेक्टेड मोड के अंदर, ठीक है। ईजी है। आगे ये जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉइंट करेगा किसको, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इन द प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। अभी उसके बाद आई थिंक इतना ही, इस पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा काम का नहीं दिख रहा, तो ये इतना काफ़ी है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते ESP, दैट इज स्टैक पॉइंटर। अभी ESP स्टैक पॉइंटर, नाम में स्टैक है, तो क्या है, इसमें एड्रेस कर रहा है एक एरिया ऑफ मेमोरी, जिसे अपन कहते हैं स्टैक, ठीक है। तो ESP क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है एरिया ऑफ मेमोरी, जिसे अपन कहते हैं स्टैक। अभी जो स्टैक है क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है डाटा थ्रू दिस पॉइंटर, ठीक है। तो ESP एक स्टैक पॉइंटर है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर ESP क्या है, ESP एड्रेस कर रहा है एक एरिया ऑफ मेमोरी, जिसको कहते हैं स्टैक। अब इस स्टैक में अगर मुझे कुछ मेमोरी स्टोर करना है तो मैं कैसे करूँगा, इस स्टैक पॉइंटर के ज़रिए। कितना क्लियर है, चलो आगे। इसको अगर मैं SP बोलूँगा, अगर 16 बिट में ऑपरेट कर रहा हूँ, और ESP 32 बिट में, ठीक है। नाम में वही भैया, SP अगर 16 बिट और ESP अगर 32 बिट। तो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वी हैव EF फ्लैग्स। तो EF फ्लैग क्या है, एक फ्लैग एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। फ्लैग एक फ्लिप फ्लॉप है जो इंडिकेट कर रहा है सम कंडीशन प्रोड्यूस बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल सर्टन ब्ला ब्ला ब्ला। गंदी इंग्लिश को में मतलब मत जाओ। फ्लैग क्या है, एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, जो इंडिकेट करेगा कुछ कंडीशन जो प्रोड्यूस कब होगी, जब हमने कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया है, तो कुछ कंडीशन प्रोड्यूस होंगी ना, उससे कोई क्या बोलते हैं, दर्शा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के अब वी हैव 13 फ्लैग्स। किधर गए वो 13 फ्लैग्स वाला लाइन, 13 फ्लैग्स, ठीक है। तो उसको अपन क्राइटेराइज, जो क्राइटेरिया जो है इसका, मतलब 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। तो वो है स्टेटस फ्लैग, कंट्रोल फ्लैग एंड सिस्टम फ्लैग। तो पहले अपन देखने वाले, अच्छा स्टेटस फ्लैग क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा क्या, कंट्रोल को नहीं, स्टेटस को रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो स्टेटस फ्लैग रिफ्लेक्ट करेगा स्टेट ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्राम। कंट्रोल फ्लैग क्या करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द फ्यू इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
आपका जो ऑपरेशन है उसे अफेक्ट करेगा कौन, कंट्रोल फ्लैग। और सिस्टम फ्लैग क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा करंट स्टेटस, ठीक है, मशीन का, एंड विच आर यूजुअली यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। इतना मैं फालतू नाम जान दो, क्या करेगा ये रिफ्लेक्ट, ये छाड़ दो, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि करंट स्टेटस ऑफ द मशीन, ख़त्म, ठीक है। सिस्टम फ्लैग क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है करंट स्टेटस ऑफ द मशीन, ठीक है। तो अपन डिटेल में देखेंगे सब कुछ। अभी फर्स्ट टॉपिक है अपना स्टेटस फ्लैग, ठीक है। स्टेटस फ्लैग क्या है, स्टेटस फ्लैग पहले तो इसमें टाइप्स देख लो भैया, इसके भी अंदर भी, इसके अंदर भी टाइप्स है। तो इसमें भी है CF कैरी फ्लैग, PF एलिटी फ्लैग, AF ऑक्सिलरी फ्लैग, ZF साइन F, OF। तो याद करेंगे, अगर मैं तरीका बताऊँ तो देखो, Z मतलब होता है ज़ीरो, कलर चेंज कर लूँ, Z मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो के बाद S मतलब होता है साइन। तो ये मुझे एक चीज़ ही लग रहे हैं, ज़ीरो और साइंड, ठीक है। या तो ज़ीरो होगा या तो कोई साइन होगा, ठीक है। उसके अलावा जो बचे उनका बनता है ओपेक, OPAC। तो देखो, Z फॉर है ज़ीरो फ्लैग, S फॉर साइन फ्लैग, ठीक है। O फॉर अपने हो गए ओवरफ्लो फ्लैग, P फॉर पैरिटी फ्लैग, A फॉर ऑक्सिलरी फ्लैग एंड C फॉर कैरी फ्लैग, सारे कवर हो गए, ठीक है। तो ZS ओपेक। तो इसको अपन देखते हैं डिटेल में। पहला है कैरी फ्लैग, पहला भी है कैरी फ्लैग। उसको सेट कौन कर रहा है, देखो फ्लैग सेट होते हैं, ठीक है, कोई तो सेट करता है फ्लैग को। तो ये जो बिट है ये कैसे सेट होगा, ये सेट होगा बाय द अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जनरेट करेंगे क्या, या तो कैरी या तो बोरो है। अगर आपने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन किया होगा तो आपको पता होगा, या तो कैरी होता है तो बोरो होता है। एडिशन कर रहे हो तो कैरी होगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो बोरो होगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो बिट है सेट होता है बाय इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो जनरेट करेगा या तो कैरी या तो बोरो। अभी ये जो सेट है, तो बिट को अपन सेट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, या इन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेट, क्लियर, इन्वर्ट विद द STC, CLC एंड CMC इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और कैरी फ्लैग को ऑल्सो अपन यूज़ करते हैं इन शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लेट्स कीप इट सिंपल एंड विल रिवाइज। क्या देखा हमने, कैरी फ्लैग में देखा कि कौन सेट करता है, दिस बिट आर सेट बाय अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जो जनरेट कर रहा है या तो कैरी या तो बोरो, ठीक है। दूसरा, ये बिट को अपन सेट, दिस कैन ऑल्सो बी सेट, क्लियर, इन्वर्टेड विद द STC, CLC एंड CMC इंस्ट्रक्शन। दूसरा, कैरी फ्लैग को अपन यूज़ करते हैं इन द शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट भी है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी अगर पढ़ा होगा आपने DELD में, नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं, याद है क्या, कुछ ऐसा कुछ पैरिटी पढ़ा था। तो यहाँ पर पैरिटी वही काम कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है यही बिट पास करते हैं, मतलब पैरिटी बिट पास करते हैं। इसमें होता क्या है, अगर लास्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट ऑफ द रिजल्ट कंटेन इवन नंबर ऑफ वन, ठीक है, जो नंबर ऑफ वंस है, वन की जो गिनती है, अगर वो इवन है तो ये जो बिट है ये सेट होता है। तो पैरिटी बिट कब सेट होगा, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन से यही से वैसे, मतलब सबसे ज़्यादा यही इंस्ट्रक्शन सेट होता है। पर कब होता है, अगर किसी कोई 8 बिट का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट, सुना होगा आपने LSB MSB होता है। तो ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट का जो मेरे रिजल्ट है, उसका जो LSB है उसमें इवन नंबर ऑफ वंस है। तो ये जो मेरा फ्लैग है सेट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सिलरी फ्लैग्स, ऑक्सिलरी फ्लैग। तो ये बिट कब सेट होगा, जब कैरी या बोरो आफ्टर निब्बल एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कैरी बोरो, ये भी कैरी बोरो के बाद ही सेट होंगे, बट ये सादा कैरी बोरो नहीं, आफ्टर निब्बल एडिशन सब्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। प्रोग्रामर इसको डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकता, ठीक है, प्रोग्रामर कांट एक्सेस डायरेक्टली, बट इंटरनली बट इंटरनली दिस बिट इज यूज फॉर BCD अरिथमेटिक। तो क्या देखा हमने, मतलब लेट्स कीप इट सिंपल अगेन, कि जो बिट है ये कब होगा, सेट व्हेन देयर इज कैरी और बोरो, ठीक है, आफ्टर निबल ऑपरेशंस। ऑपरेशन कौन सा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा, क्या अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामर कैन नॉट एक्सेस इज डायरेक्टली, बट इसको अपन यूज़ कर सकते हैं BCD अरिथमेटिक में। इंटरनली ये यूज़ होता है BCD अरिथमेटिक में, बट अपन इसको एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग सेट करता है 1 को, कब, जो रिजल्ट जो है ऑपरेशन का 0 है, ठीक है। देन वी हैव साइन फ्लैग। अभी साइन क्या है, साइन अगर आपको पता होगा, साइन किससे बनेगा, साइन बनेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड मैग्नीट्यूड, है ना। कुछ साइन होगा, साइन प्लस मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू 5, अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 है तो क्या बनाए, -5, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है। तो साइन क्या है, साइन नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड मैग्नीट्यूड। नाउ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब बोले तो MSB, ये इंडिकेट करता है साइन ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो हमारा साइन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड मैग्नीट्यूड। दूसरा, जो हमारा MSB है, इंडिकेट कर रहा है साइन ऑफ अ नंबर
फॉर नेगेटिव नंबर जो हमारा MSB होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसका अर्थात ये हुआ कि अगर मेरा जो साइन फ्लैग सेट टू 1 हो जाएगा, कब? अगर मेरा रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन अगर नेगेटिव है, अगर मेरे ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो अगर नेगेटिव है तो मेरा जो फ्लैग है 1 पे सेट होगा, मतलब MSB 1 होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा भैया, देखो कैरी फ्लैग देखा, कैरी फ्लैग में ये देखा कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा कैरी या बोरो, ठीक है, तब जाके सेट होगा। इसको अपन क्या करते हैं, सेट करते हैं, क्लियर करते हैं या इन्वर्ट करते हैं विद द STC CLC और CMC इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको अपन यूज़ करते हैं शिफ्ट रोटेट इंस्ट्रक्शन में भी। पैरिटी फ्लैग क्या है, ये कब सेट होता है, जब ली सिग्निफिकेंट 8 बिट की जो रिजल्ट है वो इवन नंबर ऑफ वंस कंटेन करेगा। दूसरा ऑक्सिलरी फ्लैग में क्या देगा, ये भी कैरी और बोरो में ही काम आएगा, बट व्हेन आफ्टर निबल ऑपरेशंस कौन से, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको अपन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली ये यूज़ होता है मेरे BCD अरिथमेटिक में। 0 फ्लैग सेट होता है 1 पे, कब? जब जो हमारा रिजल्ट ऑपरेशन का वो 0 हो। साइन फ्लैग, साइन व्हाट इज साइन, साइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड साइन, ठीक है। जो हमारा MSB है इंडिकेट कर रहा है साइन ऑफ अ नंबर। अगर नेगेटिव नंबर के लिए हमारा MSB 1 होता है, अर्थात अगर साइन फ्लैग 1 है, या ऐसे बोलूँ तो अगर हमारा रिजल्ट ऑपरेशन का अगर वो नेगेटिव आ जाए तो जो हमारा MSB होगा 1 होगा और साइन फ्लैग 1 को सेट हो जाएगा, ठीक है। द लास्ट इज ओवरफ्लो फ्लैग। इसमें क्या होता है, इसमें टूस कॉम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, इन टूस करूँ in 2's complemented arithmetic, most significant bit is used to represent sign and remaining bits are used to represent magnitude of a number। मतलब क्या, 2's complement, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 2's complement का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो MSB है हमारा, ठीक है, ये जो ग्रे कलर में किया हुआ है MSB, ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा साइन, ठीक है। और जो हमारे बाकी के जो बचे हुए बिट्स है वो हमारे रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड। तो ये लिखा है, बट उस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में MSB बिट को अपन यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट साइन, और जो रिमेनिंग बिट्स है उसको अपन करेंगे टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये फ्लैग अपन सेट करेंगे कब, जब ऑपरेशन जो साइन ऑपरेशन है वो टू लार्ज टू फिट नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल है। जो अगर नंबर ऑफ बिट्स है अवेलेबल उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा रिजल्ट आ रहा है आपका, तो अपन ये फ्लैग सेट करेंगे। यहाँ पे हमारा ओवरफ्लो फ्लैग भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल फ्लैग्स। कंट्रोल फ्लैग में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक DF है, डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग क्या कर रहा है, डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन फ्लैग कंट्रोल कर रहा है डायरेक्शन को ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन का जो डायरेक्शन है कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जब D फ्लैग को क्लियर करते हैं अपन, तो जो ऑपरेशन का जो ऑपरेशन कर प्रोसेस होता है जो स्ट्रिंग के ऊपर, कैसे होता है, लो मेमोरी से लेके हाई मेमोरी तक। मतलब क्या, अगर ऑफसेट पॉइंटर है तो इतना फालतू चीज़, मतलब पढ़ लेना कुछ ज़्यादा है नहीं। मेन तो इसमें मतलब ये लाइन एक लिख के, क्योंकि बहुत अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत बड़ा सारी डिटेल में बताने पड़ेंगे एक करके। 2 लाइन में लिखा तो बहुत होता है। तो डायरेक्शन फ्लैग का मेन काम तो यही है कि कंट्रोल करा डायरेक्शन को किसके, स्ट्रिंग ऑपरेशन के, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ने लेना, ये वाले पार्ट में तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं सिस्टम फ्लैग। सिस्टम फ्लैग में देखो आप 2 लाइन के तो लिखे हुए हैं सब में, 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन, ये बेकार में इतना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। 2 लाइन लिख देना। डायरेक्शन फ्लैग क्या कर रहा है, डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा है स्ट्रिंग ऑपरेशन का, ठीक है। तो सिस्टम फ्लैग देखते हैं सिस्टम फ्लैग में क्या है। नेक्स्ट है हमारा इसमें हमारे आता है वर्चुअल मेमोरी फ्लैग, रेज्यूम फ्लैग, एंटी नेस्टेड फ्लैग, IOPL IF, ठीक है। तो हमारा जो पहला है VM वर्चुअल फ्लैग, ठीक है। तो क्या लिखा है, ये फ्लैग इंडिकेट करता है हमारा ऑपरेटिंग मोड ऑफ 80386, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है हमारा ऑपरेटिंग मोड ऑफ 80386। अगर VM फ्लैग अगर सेट है, ठीक है, तो हमारा 80386 जो है वो स्विच करता है फ्रॉम प्रोटेक्टेड मोड दैट इज़ PM टू VM दैट इज़ वर्चुअल 8086 मोड। तो ये इंडिकेट कर रहा है हमारा ऑपरेटिंग मोड 80386 का। अगर VM फ्लैग सेट है तो 80386 स्विच करेगा हमारे प्रोटेक्टेड मोड से वर्चुअल मोड को, ठीक है। देन रेज्यूम फ्लैग, ये फ्लैग अलाउ करता है सिलेक्टिव मास्किंग ऑफ सम एक्सेप्शन एट टाइम ऑफ डिबगिंग। डिबगिंग के टाइम पे कुछ एक्सेप्शन को सिलेक्टिव मास्किंग करने के लिए यूज़ करते हैं। नेस्टेड फ्लैग कब यूज़ करते हैं, जब एक सिस्टम टास्क इन्वोक करता है अनदर टास्क को, ठीक है। नेस्टेड अगर लूप यूज़ किए होंगे आपने कोडिंग करते समय, तो आपने देखा होगा इफ़ के अंदर एक और इफ़, उसके अंदर एक और इफ़, एक और इफ़, है ना। तो वैसे ही अगर एक फ्लैग, ये कब होता है, जब सिस्टम एक सिस्टम टास्क इन्वोक करता है दूसरे सिस्टम टास्क को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव IOPL दैट इज़ इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल। तो जो 2 बिट्स है, 2 बिट्स अपन यूज़ करते हैं IOPL में, ठीक है। कौन यूज़ करता है, प्रोसेसर यूज़ करता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है डिटरमाइन करने के लिए
फिर एप्लीकेशन एक्सेस टू आईओ फैसिलिटीज़, एप्लीकेशन का एक्सेस क्या है, क्या एक्सेस कर रहा है एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज़ में, ठीक है। यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। देन ये फेज इंटरप्ट फ्लैग, जो अगर ये फ्लैग अगर सेट किया, ये फ्लैग अगर सेट है तो 8038 से रिकग्नाइज करता है एंड हैंडल करता है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट ऑन INTR पिन। मतलब क्या, एक्सटर्नल हार्डवेयर का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, उसके लिए तो रिकग्नाइज करता है, हैंडल करता है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट ऑन INTR पिन। अगर इफ इंटरप्ट फ्लैग इज क्लियर्ड, इट इग्नोर्स एनी आउटपुट इन दिस पिन। अगर ये फ्लैग क्लियर किया हुआ है तो कोई भी पिन हो इस आउटपुट में उसे इग्नोर करेगा। एंड नेक्स्ट वी हैव TF, डेट इज ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग एक सिंगल स्टेप थ्रू प्रोग्राम, पूरा जो आपका प्रोग्राम उसके उसके पूरा स्टेप थ्रू करने के लिए, ठीक है। अगर प्रोग्राम में अगर मैंने हमारे प्रोसेसर ने डिटेक्ट किया कि ये फ्लैग सेट है तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एक इंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा इंटरनल एक्सेप्शन 1 आफ्टर सर्विसिंग द एक्सेप्शन को सर्विस करने के बाद ये जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रिपीट करेगा। सेम चीज़ क्या किया इसने, जैसे ही फ्लैग ने डिटेक्ट किया कि ये जो है ये फ्लैग सेट है, TF ट्रैप फ्लैग सेट है, तो उसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया मेरे इंस्ट्रक्शन को और ऑटोमेटिकली एक इंटरनल एक्सेप्शन जनरेट कर दिया, ठीक है। एक इंटरनल एक्सेप्शन जनरेट किया 1, ठीक है। एक बार एक्सेप्शन को सर्व कर दिया तो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट किया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, और ये जो प्रोसेसर रिपीट करता गया किसमें, ट्रैप फ्लैग में। तो यहाँ पे हमारे फ्लैग्स भी ख़त्म होते हैं।